हेलो एवरीवन, अगर आप भी बिहार पुलिस स्पेशल ब्रांच और ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम 30 एमसीक्यूज़ वो करेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं, बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल नीचे पिंड कमेंट से जाकर के डाउनलोड कर लेना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राचीन काल में जो अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी। तो महाजनपद कितने थे? ये थे 16 महाजनपद, जिनमें से सबसे जो बड़ा महाजनपद था उसको कहते हैं मगध महाजनपद। इन महाजनपदों की जो चर्चा है वो किस पुस्तक में है? तो अंगोत्तर निकाय पे है। अब आपको बताना है कि मगध अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद का नाम था अंग महाजनपद। इसकी राजधानी ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, चंपा इसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का पहला ताम्रपाषाण स्थल कौन सा माना जाता है? जो ताम्रपाषाण काल था ना, उसका पहला स्थल बिहार में कौन सा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। चिरांग जिला होगा, चिरांद जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। ताम्रपाषाण कालिक कौन सा जिला होगा? चिरांद जिला होगा, यहीं पर पहला स्थल पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं? ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसके फ्यूसल मिले, इसके अफसोस कहाँ पर मिले, किस जिले में मिले? ये मैंने कल भी करवाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा भागलपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर था? ये भागलपुर जिले में था। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर। बिहार में जत जतिन किस प्रकार का लोक नृत्य है? आपको बताना होगा कि जो जत जतिन लोक नृत्य है बिहार का, ये किस प्रकार का लोक नृत्य। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। ये दंपत्य जीवन आधारित लोक नृत्य है। अब दंपत्य जीवन किसको कहते हैं? यानी कि शादीशुदा के बाद जो वैवाहिक जीवन होता है उसको दंपत्य जीवन बोलते हैं। बिहार का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? अब जो बिहार की सबसे बड़ी नदी द्वीप है ये कौन सी है? बड़ा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा राघोपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब ये राघोपुर विधानसभा भी है, तो राघोपुर नदी द्वीप सबसे बड़ा नदी द्वीप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस स्थान पर चौसा का युद्ध लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध बिहार में बहुत बड़ा पैमाने पर युद्ध लड़ा गया। तो चौसा का युद्ध किस जिले में लड़ा गया, ये आपसे पूछा है। तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ये बक्सर में लड़ा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। यूपी से सटा हुआ एक जिला है इसका बक्सर। यूपी के बलिया से गंगा नदी निकलती है और ये बक्सर में प्रवेश करती है। एक फैक्ट आप यहाँ से याद रखना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक अभ्रक, यानी कि जो अभ्रक है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? अब बिहार का वो क्षेत्र बताना है जहाँ पर अभ्रक सबसे अधिक पाया जाता है बिहार के अंदर। तो सातवें का मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ये पाया जाता है कोडरमा क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कोडरमा क्षेत्र कहाँ पर है बिहार में। फिलहाल आप ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में बार बार आते हैं। और ये 30 के 30 क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं, वो एमसीक्यूज़ हैं। एक्चुअली इनको एमसीक्यूज़ नहीं, पीवाईक्यू आप बोल सकते हैं। ये वो पीवाईक्यू हैं जो एग्ज़ाम में, खासकर बिहार पुलिस में, बिहार ऑपरेटर में, या फिर बिहार स्पेशल ब्रांच में ये बार बार पूछे गए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, यह है कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। बिहार में सर्वप्रथम किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में एक किसान आंदोलन हुआ था, इसका सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था किसान आंदोलन का बिहार में? तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको याद रख लेना, ये करंट अफेयर का विषय रहा था, इसको बिल्कुल याद करके जाना। ये बिहार पुलिस में भी आया था, इस बार भी आएगा, निश्चित है, 100% ही आएगा। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है? ये मैंने आपको कल करवाया था, क्योंकि ये बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो इसका मेरे भाई आपको सही जवाब बताना होगा, क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। मैंने कल भी आपको बताया था पश्चिमी चंपारण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर बिहार की बात करें तो सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये भैया पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक फॉरेस्ट रिजर्व भी होगा, ध्यान रखना। सबसे अधिक फॉरेस्ट रिजर्व कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। दो फैक्ट यहाँ से ध्यान रखना। अब हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अब ये हर्यक वंश बहुत इंपॉर्टेंट है।
मगध वगैरह में जो महाजनपद काल आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, हर्यक वंश, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो फाउंडर है, संस्थापक को ही हम फाउंडर बोलते हैं। तो भैया फाउंडर इसके कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, ये थे बिंबसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। एग्जामिनर यही आपको फंसाना है, बिंबसार सही होगा ना कि बिंदुसार। मैं लिख करके आपको बता देता हूँ, बिंदुसार, ये बिंदुसार अगर आपको दिख जाए तो ये नहीं होगा, बिंबसार होगा ना कि बिंदुसार। ध्यान रखना, ये दो वर्ड्स जब ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। बिहार में सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज ये किस जिले में है, तो इंद्रपुरी बैराज ये काफ़ी बड़ा बैराज है, सोन नदी पर पाया जाता है। ये किस जिले में आपसे पूछा, मैंने कल करवाया था। इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा रोहतास जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब ये बिहार का एक जिला है रोहतास, और यहाँ पर इंद्रपुरी बैराज। अब बैराज क्या होता है, मैंने मान लिया कि ये जो नदी जा रही है ना, अब जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो बनती है वो नदी से ही बनती है, और इसके बाद जो नहरें वगैरह निकलती हैं तो वो नदी से ही निकलती हैं। तो इस नदी पर यहाँ पर एक बांध बना दिया जाता है और गेट खोल दिए जाते हैं, तो यहाँ से नहरें काट दी जाएंगी, या फिर आप बिजली का बना सकते हैं, बिजली का उत्पादन, या फिर नहरें। तो जो बैराज होता है उसको डैम बोलते हैं, बेसिकली बांध बोलते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूफ याहिया मनेरी का संबंध किस स्थान से है। काफ़ी चटपटा और अटपटा नेम है, ध्यान रखना भैया इसे, है ना। तो इनका संबंध कहाँ से, ये सूफी संत थे। अब सूफी संत क्या होते हैं, सूफी संत उसको कहते हैं जो सारे धर्मों को मानते हैं, उनको सूफी संत बोलते हैं। तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा, ये मनेर इसके स्थान में रहते थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इनका संबंध है मनेर। ये मनेर में क्या किया था, इन्होंने मनेर में ही अपना अड्डा बनाया था, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मनेर में ही रहते थे। ठीक, ये प्रश्न याद रखना, कई बार पूछा गया बिहार पुलिस में। बिहार के किस जिले की किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती। ओके, नेपाल से सीमा नहीं लगती है, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा भैया नेपाल के साथ में नहीं लगती है। तो इसका मेरे भाई आपको बताना होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। वो जिला सिर्फ और सिर्फ दरभंगा है इस ऑप्शन के तहत। अगर सीतामढ़ी की बात करो तो वो बिल्कुल लगता है, अगर सुपौल की बात करो तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट भी लगता है, और मधुबनी लगता है। एक मधुबनी से प्रश्न और पूछता है कि पेंटिंग के लिए सबसे फेमस कौन सी जगह है, तो वो है भैया बिहार का मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। बिहार का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार कौन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ज्ञानपीठ विजेता की आपसे बात करी जा रही है। अब ज्ञानपीठ विजेता साहित्यकार बिहार के सबसे पहले कौन थे, 4 ऑप्शन है, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर। ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि माने गए रामधारी सिंह दिनकर, और ये बिहार से थे, और इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर। ध्यान रखना भैया इस चीज़ को। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, नालंदा जिला में पड़ता है नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। और इसको बौद्ध मठों के लिए जाना जाता था। ये बौद्ध वगैरह जो थे, बौद्ध भिक्षु, वो यहाँ पर शिक्षा लेते थे, बौद्ध अभ्यर्थी लोग यहाँ पर शिक्षा लेते थे। ये मेडिकल के लिए बड़ा फेमस था, मेडिकल के लिए। और इसको आग लगा दी गई थी, किसके द्वारा, तो भैया लगवाई गई थी बख्तियार खिलजी के द्वारा। आग लगाई थी बख्तियार खिलजी ने। यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। कौन, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बिहार के किस जिले में ककोलथ जलप्रपात स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये अभी बिहार पुलिस में आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बिहार पुलिस में आया। तो 4 ऑप्शन से सही जवाब फटाफट नीचे कमेंट पे दीजिए। इसका यहाँ पर मेरे भाई सही जवाब क्या हो जाएगा, नवादा जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 17वें का ऑप्शन बी नवादा जिला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कितने क्वेश्चन आपका, अच्छा एक चीज़ और करना कि 30 में से आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, वो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप जा करके बताएंगे, तो मुझे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। जिसने 30 आउट ऑफ 30 ठीक किए उसके लिए मेरे पास एक बहुत बेहतरीन सा गिफ्ट है, वो नेक्स्ट क्लास में हम अनाउंस करेंगे। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई। अब पंचायती राज व्यवस्था आपको पता होगा, ये अनुच्छेद कितने पर है, तो अनुच्छेद 11 पे आपको पंचायती राज व्यवस्था मिल जाती है संविधान के आर्टिकल में। तो ये बिहार में कब लागू की गई, आपसे पूछा गया। तो भैया बिहार में इसको लागू किया गया था कब, 1961, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, 1961 में। बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिल्क सिटी किसको कहते हैं? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी? फटाफट दीजिए कमेंट बॉक्स में जवाब, किसको कहते हैं? तो भैया 4 ऑप्शन है, इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब होगा ये है भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। भागलपुर जिला को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो अब यूपी का मैंने आपको बताया था एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। अब बताइए बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? सही जवाब मेरे भाई कौन सा होगा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब ये कहाँ पर है ये मैं अभी को बता कर आया हूँ, जस्ट मैंने आपको भी बताया, ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार केसरी। केसरी किसको कहते हैं? जिसने बिहार के लिए बहुत अच्छे काम किए उसको बिहार केसरी कहा जाता है। तो बिहार के एक्चुअली बिहार के क्या किसी भी स्टेट के लिए अच्छा काम करने वाले को केसरी को उपाधि देते हैं। तो ये उपाधि किसको मिली है? तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी की उपाधि मिली है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपको बताना होगा। सबसे कम यानी कि सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले में होगी बिहार में? तो इसका मेरे भाई यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा, जनसंख्या के ये आंकड़ा भी कम निकला है, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर आंकड़ा निकाला गया था। कौन सी होगी? अच्छा, बिहार में अभी आपकी जातिगत जनगणना भी हुई थी, तो हो सकता है आंकड़ा उससे भी लिया गया हो। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा शेखपुरा। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? शेखपुरा में। बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक है ना, मुस्लिम शासक। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा? बख्तियार खिलजी। और ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था? आग लगाई थी। किसमें? नालंदा विश्वविद्यालय में। बिहार में लौरिया नंदरगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? लौरिया नंदरगढ़, अब ध्यान देना भैया, लौरिया नंदरगढ़ ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है हिस्ट्री का। ध्यान रखना, ये किसी न किसी शिफ्ट में 100% आएगा मेरे भाई। इसका सही जवाब होगा यहाँ पर अशोक का स्तंभ पाया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कहाँ पर? लौरिया नंदनगढ़ में अशोक का स्तंभ पाया गया था। प्रसिद्ध ग्रंथ है अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य का संबंध बिहार के किस विश्वविद्यालय से था? अब जो अर्थशास्त्र के रचयिता थे ना, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र, ये बुक का नाम है अर्थशास्त्र। इसके रचयिता यानी कि लेखक कौन थे? चाणक्य। आप पता ही होगा, कौटिल्य, चाणक्य, इनका किस विश्वविद्यालय से कनेक्शन था? तो याद करो भैया, ये किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। ये चाणक्य किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, और वो विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये था तक्षशिला विश्वविद्यालय। हालांकि ये पाकिस्तान में अब पढ़ता है तक्षशिला, लेकिन पहले भारत में था, अब पाकिस्तान में पढ़ता है। इसी तक्षशिला में वो पढ़ाते थे। ध्यान करो, जब तक्षशिला के वो प्रोफेसर हुआ करते थे, उसी समय उन्होंने धनानंद से पंगा ले लिया था। वो बिहार आए थे और धनानंद से उन्होंने क्या किया था? जब बातें बोली थी तो धनानंद ने उनकी चोटी खोल दी थी। याद करो। बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? संग्रहालय को हम म्यूजियम बोलते हैं। बिहार का सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा होगा, है ना? तो भैया इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पटना संग्रहालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार की राजधानी है पटना, और पटना में बना है बिहार का सबसे बड़ा म्यूजियम। बिहार में गंगा नदी की कुल कितनी लंबाई है? तो बिहार के अंदर गंगा नदी कितनी बहती है, ये आपसे पूछा गया है। भारत की बात करोगे तो 2525 किलोमीटर टोटल ये भारत में बहती है। सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी भारत की है गंगा। बिहार में ये कितनी किलोमीटर बहती है आपसे पूछा गया है। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा 445 किलोमीटर, ये बिहार के अंदर बहती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार के किस जिले में प्राचीन ओदंतीपुरी विश्वविद्यालय स्थित है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी, ये भी विश्वविद्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर का विषय रहा, तो इसलिए आ भी सकता है। तो ध्यान रखना भैया, ये किस जिले में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब होगा नालंदा, यानी कि बिहार शरीफ, है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर ए बिहार बोला गया है? अब शेर ए बिहार ये उनका निकनेम है, यानी कि उपाधि आप तरीके से कह सकते हैं। किसको दी गई थी? तो इसका मेरे भाई सही जवाब होगा योगेंद्र शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। योगेंद्र शुक्ला को बिहार का शेर ए बिहार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में पितृपक्ष मेला कौन आयोजित करता है? किस जिले में पितृपक्ष मेला लगता है? एक मेले से क्वेश्चन जरूर बनता है। इसका मेरे भाई सही जवाब होगा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब ये 30 क्वेश्चंस थे जो कि PYQ है,
PYQ, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। अब 30 में से आपके कितने ठीक हुए कमेंट पे ज़रूर बता देना। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ये आपके लिए बना है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो और भी अच्छा कंटेंट हम लाएंगे आपके लिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।